अस्सलाम वालेकुम डियर फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स की यूनिट 12 की एक्सरसाइज 12.4 करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 12.4 से रिलेटेड जो कंसेप्ट है, जो लास्ट है, वो क्लियर करवा दिए थे। उसमें स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 12.4 में जो कंसेप्ट है वो हमारे पास था ओब्लिक ट्रायंगल्स का। वहां पर स्टूडेंट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ओब्लिक ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जो राइट ट्रायंगल नहीं होती है, यानी जिसमें कोई भी एंगल जो होता है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है, तो उसको हम ओब्लिक ट्रायंगल्स कहते हैं। और किसी भी ओब्लिक ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 लॉज होते हैं स्टूडेंट, कि लॉ ऑफ कोसाइन होता है फर्स्ट, सेकंड आपके पास होता है लॉ ऑफ साइन होता है, और थर्ड लॉ होता है स्टूडेंट लॉ ऑफ टेंजेंट होता है। तो इन तीनों लॉज को आप यूज करके किसी भी ओब्लिक ट्रायंगल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 12.4 से लेकर 12.6 तक हमने ओब्लिक ट्रायंगल्स को सॉल्व करना है, और उसमें डिफरेंट केसेस दिए गए होंगे। उन केसेस के मुताबिक इन लॉज को यूज करके, यानी जो केस होगा उसके मुताबिक हम लॉ का यूज करेंगे और इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अब स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 12.4 में हमारे पास जो है वो केस 1 है। केस 1 क्या है कि व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन, यानी जब किसी भी ट्रायंगल की एक साइड और 2 एंगल्स गिवन हो, यानी किसी ओब्लिक ट्रायंगल्स की एक साइड और 2 एंगल्स गिवन हो, तो फिर उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो याद रखें स्टूडेंट कि अगर किसी भी ट्रायंगल में एक साइड और 2 एंगल्स गिवन हो, तो हम उसको सॉल्व करने के लिए, उस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ साइन का यूज करते हैं। और लॉ ऑफ साइन आपके पास इक्वल होता है a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय साइन बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन गामा के इक्वल होता है। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। सॉल्व ट्रायंगल ABC, एंगल बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल गामा इज इक्वल टू 15 डिग्री एंड साइड B इज इक्वल टू √6 है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपके पास 2 एंगल्स गिवन है, बीटा और गामा गिवन है, और साइड B गिवन है, यानी एक साइड गिवन है b इज इक्वल टू √6 है। आपने फाइंड करना है स्टूडेंट जो रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स हैं। तो हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे बीटा गिवन है, गामा गिवन है और साइड b गिवन है। तो इट मींस के जो हमारे पास रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स हैं जिनको हमने फाइंड करना है, वो आपके पास एंगल अल्फा है, साइड a है और साइड क्या है, c है। तो इट मींस के हमने एंगल अल्फा फाइंड करना है, a फाइंड करना है, c फाइंड करना है। तो इसमें जाहिर सी बात है स्टूडेंट 2 एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है, तो फिर हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लॉ ऑफ साइन को यूज करने से पहले जो एंगल अल्फा है उसको फाइंड करना है बाय प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। हमें पता है स्टूडेंट किसी भी ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करूं तो ये किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा, बेशक कोई सी भी ट्रायंगल हो। अब इसमें स्टूडेंट हमारे पास बीटा और गामा की वैल्यूज गिवन है, तो मैं यहाँ पे बीटा की जगह 60 डिग्री रखता हूँ, प्लस गामा आपके पास 15 डिग्री है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 आ जाएगा। अल्फा प्लस 60 प्लस 15 करते हैं तो ये 75 इज इक्वल टू 180 आएगा। तो अल्फा इक्वल आएगा 180 माइनस 75 डिग्री के इक्वल आएगा। तो इट मींस के अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10 माइनस 55 7 माइनस 7 0 105 डिग्री के इक्वल आएगी। तो ये आपके पास जो थर्ड एंगल है अल्फा, उसकी वैल्यू हो गई। अब स्टूडेंट हमारे पास अल्फा की भी वैल्यू आ गई है,
बीटा की भी वैल्यू है, गामा भी है और साइड बी की भी वैल्यू गिवन है। लेट्स सपोज अब मुझे साइड ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो साइड ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए मेरे लिए जो सूटेबल लॉ है इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए वो है लॉ ऑफ साइन है। तो मैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन को यूज करते हुए साइड ए की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं। उसके लिए स्टूडेंट मैं ये जो फर्स्ट टू वैल्यूज हैं, एक्सप्रेशंस हैं, a डिवाइडेड बाय sin अल्फा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय sin बीटा, इन दोनों को मैं इक्वेट करूंगा। तो a डिवाइडेड बाय sin अल्फा किसके इक्वल होता है, b डिवाइडेड बाय sin बीटा के इक्वल होता है। इसमें स्टूडेंट हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो sin अल्फा को सेकंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो सेकंड साइड पे जाके sin अल्फा जो है वो b के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे राइट लेफ्ट हैंड साइड पे sin अल्फा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इट मींस कि सेकंड साइड पे b से मल्टीप्लाई होगा। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो b की वैल्यू हमारे पास है √6 है, यानी b हमारे पास क्या गिवन है, √6। sin अल्फा है, तो अल्फा की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, किसके इक्वल है, 105 डिग्री के इक्वल है, तो इसकी जगह हम 105 डिग्री लिखेंगे। डिवाइडेड बाय sin बीटा है, तो sin बीटा की वैल्यू क्वेश्चंस के अंदर गिवन है, वो किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल है। तो अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो √6 को एज इट इज रखेंगे और sin 105 डिग्री को अगर हम कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करते हैं तो ये 0.9659 आता है, यानी ये 0.9659 के इक्वल आता है, डिवाइडेड बाय जो sin 60 डिग्री है वो कैलकुलेटर के जरिए अगर कैलकुलेट करते हैं तो 0.8660 आता है। अब हमने इनको स्टूडेंट मजीद कैलकुलेटर के जरिए क्या करना है, इसको सिंपलीफाई करना है। तो अगर मजीद कैलकुलेटर के जरिए इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये हमारे पास इक्वल आता है 2.73 के इक्वल आता है। तो इट मींस कि ये जो आपके पास साइड ए की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई, 2.73 के इक्वल आ गई। तो इस तरीके से हम साइड ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट रह गई है साइड सी, यानी सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, उसके लिए भी हम लॉ ऑफ साइन ही का यूज करेंगे। लॉ ऑफ साइन का यूज मैं कैसे करूंगा कि b डिवाइडेड बाय sin बीटा किसके इक्वल होता है, c डिवाइडेड बाय sin गामा के इक्वल होता है। यानी मैं लिख सकता हूं c डिवाइडेड बाय sin गामा इज इक्वल टू b डिवाइडेड बाय sin बीटा लिख सकता हूं। यहां से c स्टूडेंट इक्वल आएगा b इंटू साइन गामा डिवाइडेड बाय sin बीटा आ जाएगा, और अगर इनको वैल्यूज को पुट करें तो ये √6 इंटू साइन गामा आपके पास है 15 डिग्री डिवाइडेड बाय sin बीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, और अगर कैलकुलेटर के जरिए इसको कैलकुलेट करते हैं हम लोग वैल्यूज फाइंड करके, तो ये आपके पास आता है 0.73 के इक्वल आता है। तो ये C आ गया आपके पास क्या, 0.73 आ गया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि इन साइड्स को फाइंड करते हैं। अब जरा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम केस है, यानी एक्सरसाइज 12.4 के अंदर आपके पास जो केस है, जिस ट्राइंगल को सॉल्व करना है उसमें आपके पास वन साइड गिवन है और टू एंगल्स गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि C गिवन है 16.1 है साइड C, अल्फा गिवन है 42 डिग्री 45 मिनट है, और गामा गिवन है 74 डिग्री 32 मिनट है। स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये करना है कि यहाँ पर ये जो अल्फा है 42 डिग्री 45 मिनट है, इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से गामा के साथ जो 32 मिनट है इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करके 74 डिग्री में ऐड करना है। तो सबसे पहले हम अल्फा फाइंड करते हैं, अल्फा को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो ये 42 डिग्री 45 मिनट है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 42 डिग्री प्लस 45 मिनट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्योंकि ये दोनों 42 और 45 ऐड हो रहे हैं,
तो हमें पता है कि दो क्वांटिटीज को जब हम ऐड करते हैं तो दोनों सेम यूनिट में हो तो एडिशन पॉसिबल होती है। तो इस मींस कि यहाँ पे फर्स्ट जो क्वांटिटी है 42 डिग्री ये डिग्री में है और सेकंड जो नंबर है 45 ये मिनट में है। तो हम दोनों को या तो मिनट में लेके आएंगे या तो डिग्री में लेके आएंगे और हमें पता है कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट के इक्वल होता है। इट मींस के अगर 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल होता है तो फिर जो 1 मिनट होगा स्टूडेंट वो आपके पास इक्वल होगा 1/60 डिग्री के इक्वल होगा। यानी 1 मिनट में 1 मिनट के अंदर कितने डिग्री होंगे 1/60 डिग्री होंगे। जिस तरीके से स्टूडेंट अगर 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं तो फिर 1 मिनट में जो घंटे होते हैं वो 1/60 आवर्स होते हैं। तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट देन 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो इट मींस कि यहाँ से अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो 42 डिग्री प्लस 45 मिनट है। तो स्टूडेंट अगर 1 मिनट में 1/60 डिग्री होते हैं तो फिर 45 मिनट में 45/60 डिग्री होंगे। यानी अगर 45 मिनट को मैं डिग्री से डिवाइड करता हूं तो ये आपके पास क्या होगा डिग्री में आ जाएंगे। अब यहाँ पे स्टूडेंट आप 45/60 अगर आप करते हैं तो 45/60 करने के लिए आपने क्या करना है कि कैलकुलेटर के जरिए इसको अब अगर कैलकुलेटर के जरिए 45/60 डिग्री करते हैं तो ये हमारे पास 0.75 डिग्री आएगा। इस 0.75 डिग्री को 42 में ऐड करते हैं तो अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 42 डिग्री 42.75 डिग्री आएगा। यानी जो अल्फा की वैल्यू होगी वो 42.75 डिग्री आएगी। इस तरीके से स्टूडेंट हमने नेक्स्ट हमारे पास जो गेमा गिवन है वो है 74 डिग्री 32 मिनट्स है। तो गेमा को भी हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये 74 डिग्री प्लस 32 मिनट होगा। ये 74 डिग्री 32 मिनट्स को आप स्टूडेंट स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर हम प्लस का साइन नहीं लगाते हैं लेकिन एक्चुअली होता है प्लस का साइन। अब अगर 74 डिग्री को एज इट इज लिखूं 32 मिनट्स को अगर मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो इसको डिवाइड करना होगा किससे 60 से। तो ये आपके पास 32 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल होता है 0.533 के इक्वल होता है। इट मींस कि जो गेमा होगा वो 74.533 होगा क्योंकि अब दोनों डिग्री में आ गए हैं तो दोनों को हम क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है जो गेमा है उसकी वैल्यू आपके पास है 74.533 डिग्री है। अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने क्या करना है कि बाकी जो साइड्स हैं और जो एंगल्स हैं वो फाइंड करनी है क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास एक साइड गिवन है और दो एंगल्स गिवन है। एंगल कौन कौन से गिवन है अल्फा और गेमा गिवन है और हमारे पास सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे बीटा फाइंड करेंगे। उसके बाद हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे। तो अगर मैं बीटा फाइंड करता हूं तो मुझे पता है कि किसी भी ट्रायंगल्स के इनर एंगल का सम हमेशा किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। इट मींस कि आपके पास यहाँ पे अल्फा है 42.75 है प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है गेमा है 74.533 है इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 डिग्री आएगा। ये 42.75 और 74.75 जो है वो आपस में क्या होंगे ऐड होंगे और सेकंड साइड पे जाके ये माइनस होंगे 182 डिग्री से। तो कैलकुलेटर के जरिए हम इसको क्या करते हैं ऐड करते हैं 42.75 प्लस 74.35 करता हूँ 533 करता हूँ तो ये आपके पास आता है 117.28 आता है। तो इट मींस कि बीटा इज इक्वल होगा 180 माइनस 117.283 होगा। इसको माइनस करना है स्टूडेंट किससे 180 से तो ये हमारे पास इक्वल आता है बीटा की वैल्यू 60। बीटा की जो वैल्यू आती है वो आपके पास आती है
अच्छा 180 माइनस 117.23 किसके इक्वल होता है? 62.717 डिग्री के इक्वल होता है। इट मींस के स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास जो बीटा आ गया है वो किसके इक्वल आ गया है? 62.717 डिग्री के इक्वल आ गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो बीटा की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई है? बीटा की वैल्यू आ गई है 62.717 आ गई है। अब स्टूडेंट हमारे पास तीनों एंगल्स आ गए और एक साइड सी की वैल्यू गिवन है, तो हम लॉ ऑफ साइन का यूज करेंगे टू फाइंड द अदर टू साइड्स ऑफ द ओब्लिक ट्रायंगल। उसके लिए पहले मैं जरा साइड ए फाइंड करना चाहूं तो मेरे पास जो लॉ ऑफ साइन है स्टूडेंट वो इक्वल होगा a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय साइन गामा के। यहां से साइड a इक्वल होगी c इनटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय ये साइन अल्फा सेकंड साइड पे जाके c से मल्टीप्लाई होगा तो साइन गामा डिवीजन में आ जाएगा। अब c की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो है 16.1 है और साइन अल्फा की जो वैल्यू है वो 42.75 डिग्री है डिवाइडेड बाय साइन गामा जो इक्वल है वो 74.533 के इक्वल है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करते हैं तो फिर ये हमारे पास आता है 11.34 के इक्वल आता है। तो इट मींस कि जो साइड ए की वैल्यू आ गई वो आपके पास क्या आ गई? 11.34 के इक्वल आ गई है। अब स्टूडेंट हमारे पास साइड सी की भी वैल्यू आ गई, साइड ए की भी वैल्यू आ गई और रह गई है साइड बी। अब हमने साइड बी फाइंड करना है तो उसके लिए अगेन हम लॉ ऑफ साइन का यूज करते हैं। तो ये a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल होता है b डिवाइडेड बाय साइन बीटा के इक्वल होता है। तो यहां से हमने साइड b की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये साइन बीटा सेकंड साइड पे जाके a से मल्टीप्लाई होगा तो a इनटू साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा हो जाएगा। तो अब वैल्यूज पुट करेंगे तो a की जगह आपके पास आ जाएगा 11.34 आ जाएगा इनटू साइन बीटा की जगह आपके पास आ जाएगा, साइन बीटा है आपके पास, बीटा की वैल्यू 62.717 है डिवाइडेड बाय साइन अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 42.75 डिग्री है और इसको अगर कैलकुलेटर के जरिए हम कैलकुलेट करें तो ये आपके पास आता है 14.85 के इक्वल आता है। तो इट मींस कि आपके पास a की भी वैल्यू आ गई, b की भी वैल्यू आ गई और एंगल बीटा भी आपने फाइंड किया। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ साइन को यूज करते हुए जब हमारे पास किसी भी ओब्लिक ट्रायंगल में एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो तो इस तरीके से जो रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स को हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉ। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एक्सरसाइज 12.5 है। एक्सरसाइज 12.5 के अंदर हम सेकंड केस पढ़ेंगे स्टूडेंट। सेकंड केस क्या है? व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। किसी भी ओब्लिक ट्रायंगल्स के अंदर अगर आपके पास दो साइड्स गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो फिर आपने उस ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करना है ये देखना है स्टूडेंट। इंक्लूडेड एंगल कहते हैं स्टूडेंट वो जो दो साइड्स आपके पास गिवन है वो दोनों साइड्स मिलकर जो एंगल बनाती है हम कहेंगे वो एंगल उन दोनों का इंक्लूडेड एंगल है। जैसे स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में b 95 है, c 34 है और इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा? अल्फा 52 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखें ये साइड b है आपके पास AC और साइड C ये आपके पास AB है जिसको हमने स्मॉल c से रिप्रेजेंट किया है। तो साइड B आपके पास यहाँ पे 95 है, साइड C आपके पास 34 है और इनका इंक्लूडेड एंगल स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे अल्फा है तो अल्फा गिवन है 52 डिग्री। तो इस तरह के जब आपके पास डेटा आ जाए और आपसे कहे कि सॉल्व द ट्रायंगल तो फिर याद रखें स्टूडेंट के आपने इस ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लॉ ऑफ कोसाइन का यूज करना है। और हमें पता है कि जो लॉ ऑफ कोसाइन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो उसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एंगल गिवन है अल्फा 52 डिग्री है
तो अल्फा की जो अपोजिट साइड है इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल ए कहते हैं। तो इट मींस कि हमने पहले ये ए फाइंड करना है स्टूडेंट, जो स्मॉल ए है, और ए फाइंड करने के लिए आपके पास लॉ ऑफ कोसाइन होता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा के इक्वल होता है। इसी तरीके से सेकंड लॉ ऑफ कोसाइन, फर्ज करें अगर आपने बी फाइंड करना होता तो इट मींस कि आप यूज करते बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac cos बीटा वाला। तो लॉ ऑफ कोसाइन 3 टाइप्स के होते हैं, उसमें से जो फर्स्ट टाइप है इसको हम यूज करेंगे। अब वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट, तो b आपके पास 95 है तो ये 95 स्क्वायर होगा, प्लस c आपके पास 34 है तो ये 34 का स्क्वायर होगा, माइनस 2b आपके पास 95 है, c आपके पास 34 है, और इनटू cos अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है 52 डिग्री है। तो अब इस सारों को स्टूडेंट आपने कैलकुलेटर के जरिए 95 का स्क्वायर भी लेना है और 34 का स्क्वायर भी लेना है, और यहाँ पर 2 को 95 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 34 से मल्टीप्लाई करना है, और cos 52 डिग्री की वैल्यू फाइंड करके इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करके आपके पास जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी, यानी जो a है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 78, यानी मैं लेट्स सपोज इसको पहले स्क्वायर रूट की a स्क्वायर इक्वल आएगा 6203.827 आ जाएगा। अब हमें a चाहिए तो दोनों साइड से स्क्वायर रूट लेंगे, तो सेकंड साइड पे अगर स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे 6203.827 का, तो ये आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 78.76 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट क्या करते हैं, a की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इट मींस कि आपके पास तीनों साइड्स आ गए, a की वैल्यू 78.76 है, b की वैल्यू 95 है, c की वैल्यू 34 है। तो इसका मतलब है तीनों साइड्स की वैल्यू आ गई है, और एक एंगल गिवन है 52 डिग्री। तो इट मींस कि हमारे पास हमने फाइंड करने हैं जो रिमेनिंग 2 एंगल्स है, बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। बीटा और गामा की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट आपने लेट्स सपोज अगर मैं बीटा की वैल्यू फाइंड करना चाहूं तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपने फर्स्ट इस केस में, यानी जब आपके पास दो साइड्स और इनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, तो पहले स्टेप में आपने क्या करना है, लॉ ऑफ कोसाइन यूज करना है थर्ड साइड को फाइंड करने के लिए। यानी यहाँ पे b और c गिवन थे तो थर्ड साइड कौन सी थी, a फाइंड करने के लिए। फिर अगर हमने स्टूडेंट अल्फा हमारे पास गिवन है तो हमने बीटा और गामा फाइंड करना है। तो किसी बीटा और गामा में से किसी एक एंगल को पहले फाइंड करेंगे, और उसके लिए हम यूज करेंगे लॉ ऑफ साइन का, यानी पहले हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज करेंगे फिर लॉ ऑफ साइन यूज करेंगे। तो लेट्स सपोज मुझे पता है बाय लॉ ऑफ साइन a sin अल्फा इक्वल होता है b डिवाइडेड बाय sin बीटा के। यहां से sin बीटा इस साइड पे आके a से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, और sin अल्फा सेकंड साइड पे जाके b से मल्टीप्लाई होगा। तो इट मींस कि यहां से sin बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास b इंटू sin अल्फा डिवाइडेड बाय a आ जाएगा। a सेकंड साइड पे जाके b sin अल्फा से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब अगर इन वैल्यूज को मैं पुट करता हूं तो मेरे पास sin बीटा की वैल्यू जो है वो इक्वल आएगी, b की वैल्यू मेरे पास 95 है तो इसकी जगह 95 रखूंगा, sin अल्फा मेरे पास 52 डिग्री है तो उसकी जगह 52 रखूंगा। डिनोमिनेटर में जो a है वो किसके इक्वल है, 17.76 के इक्वल है। तो इट मींस के हम a की जगह क्या पुट करेंगे, 78.76 है सॉरी। तो sin बीटा स्टूडेंट फिर आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, sin बीटा इक्वल आएगा 0.9505 के इक्वल आ गया। अब हमें तो बीटा चाहिए, ये तो sin बीटा की वैल्यू आ गई है, इसके लिए हम sin को सेकंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये sin इनवर्स ऑफ 0.9505 आ जाएगा। और sin इनवर्स ऑफ 0.9505 को अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो फिर ये आपके पास होता है 71 डिग्री पॉइंट 71 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने से ये आपके पास होता है 71.8 डिग्री के इक्वल हो जाता है। तो ये आपके पास स्टूडेंट थर्ड एंगल आ गया, यानी बीटा की वैल्यू आ गई।
बीटा की वैल्यू क्या आ गई 71.8 डिग्री आ गई। अब स्टूडेंट आपने फाइंड करना है गामा। हमारे पास एक ही एंगल रहता है और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल्स का इनर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो इट मींस कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री होगा। मुझे यहाँ से गामा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस अल्फा प्लस बीटा को सेकंड साइड पे लेके जाऊं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, वहां जाके माइनस होंगे। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूं तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। अब स्टूडेंट यहाँ पर 180 माइनस अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या है 52 प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया 71.8 आ गया है। और अगर इन दोनों को हम ऐड करके 180 से माइनस करते हैं तो ये आपके पास इक्वल आता है 56.8 56.9 आता है। तो इट मींस के जो गामा है वो आपके पास क्या आ जाएगा 56.9 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल, यानी अगर दो साइड्स गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो फिर हम पहले लॉ ऑफ कोसाइन का यूज करते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में लॉ ऑफ साइन का यूज करते हैं। स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर पसंद आ गया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।